हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आपका शुक्र हो। हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि मुबारक हैं, पाक हैं, भलाई पैदा करते हैं, उनका शुक्र हो। आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम और हैप्पी संडे। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू लाइफ चर्च का और पास्टर सफदर साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं खुदा के कलाम को शेयर करूं। तो आप सबको पीस मिशन इंटरनेशनल चर्च की तरफ से, पास्टर खालिद नाज साहब की तरफ से, उनकी अहलिया की तरफ से, पास्टर एस्टर नाज और पास्टर आसफ रम साहब की तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। खुदा उनका शुक्र हो। इससे पहले कि हम मैसेज की तरफ बढ़े, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लाइव होते हैं, इसलिए कि आई ऑल्सो वॉच, यानी कि अपनी मीटिंग्स भी हम देखते हैं और लेट नाइट में मैं अपनी फैमिली के साथ ऑल्सो वॉच योर सर्विसेज टू। और वो अनॉइंटिंग और मसा और हुजूरी जो कि हम अपने चर्च में पाते हैं, वी फील सेम हियर। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट इज हियर, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर। हालेलुया। ऑल क्रेडिट, ऑल ऑनर goes to our Father, who is a wonderful, who is awesome, he is everywhere। और यकीनन हमारा चर्च भी है। हम इस बात पे स्टैंड करते हैं because we have a desire, the fire of the Holy Spirit and revival around the world, fire of the Holy Spirit everywhere and for every soul। तो मेरे जीजो, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो खुदा ने आपके लिए जो मेरे दिल में टॉपिक मुझे दिया, मुझे कलाम दिया, वो इंटरसेशन के हवाले से है, शफायती दुआओं के हवाले से। और याद रखिएगा कि हम अपने चर्च में आप ही की तरह वेरी बिजी चर्च है, जैसे आपका बिजी है। ऑन फ्राइडे पास्टर खालिद साहब, पास्टर आसिफ फरून, सिस्टर एस्टर एंड मी और सारे जितने लोग हमारे साथ शामिल होते हैं लीडरशिप में से भी और चर्च में के अंदर से भी, तो वी डू मैक्सिमम प्रेयर। 3 बड़ी खास बातें होती हैं, प्रेयर, फास्टिंग एंड इंटरसेशन। वी डू प्रेइंग, फास्टिंग और स्पेशली इंटरसेशन फॉर द नेशंस, फॉर ट्राइब्स एंड फॉर द वर्ल्ड। तो मेरे अजीजों, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से आज हम इंटरसेशन के हवाले से सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। और पिछले दिनों जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने इस बात को रिवील किया कि इंटरसेशन का काम गॉड हेड के अंदर भी जारी है। गॉड हेड के अंदर भी 2 पर्सन आर डूइंग इंटरसेशन एट ऑल द टाइम, एंड दैट इज द सन ऑफ द फादर एंड द होली स्पिरिट। दे आर डूइंग इंटरसेशन। तो इससे अगर बेटा एट ऑल द टाइम डूइंग इंटरसेशन फॉर पीपल, और अगर खुदा का पाकरू हमें आहें देता है और इंटरसेशन के लिए तैयार करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस से आप बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। गॉड हेड के अंदर 2 पर्सन आर एंगेज्ड एट ऑल द टाइम फॉर डूइंग अ इंटरसेशन। तो मेरे जीजो, आपके इंकरेजमेंट के लिए आप मेरे साथ निकालिएगा याकूब का आम खात, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत मुबारका। There is a promise of the Lord। खुदा उनके कलाम में यूं कलम बंद है, रास्त बाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। रास्त बाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो, आमीन। मेरे जीजो, रास्त बाज की दुआ ये बहुत मैटर करती है। रास्त बाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, इट मीन कि समथिंग रॉन्ग। हु इज डूइंग अ प्रेयर, इट मीन कि उसने अपने कैप्टन को अभी तक नहीं लिया। दैट्स वेरी क्लियर। अगर एक फर्द बहुत टाइम से फॉर अ लॉन्ग टाइम डूइंग अ प्रेइंग बट नो आंसर, इट मीन कि उसने अपने कैप्टन को, अपने कमांडर को नहीं लिया। एंड देयर इज अदर रेफरेंस, रोमियो चैप्टर 8 2 वर्सेस 26 एंड 27। खुदा उनके कलाम में यूं कलम बंद है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड
when we feel weak, very low, so there is a spirit of the Lord who give us our strength, power, energy. क्योंकि जिस दौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। और हम का जो वर्ड है, खुदा के खादिम ने जब लिखा तो उसने अपने आप को इस बात में शामिल कर लिया कि हम जानते ही नहीं हैं। जब हम अपने तौर पे दुआ करते हैं, जब अपने माइंड से अपने तरीके से दुआ करते हैं, तो दैट इज नॉट अ पावरफुल प्रेयर। और याद रखिएगा कि प्रेयरलेस लाइफ इज पावरलेस लाइफ। प्रेयरलेस लाइफ इज पावरलेस लाइफ। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का खादम इसमें बयान करते हैं क्योंकि जिस दौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद, किसको फोकस किया गया है? मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिल को परखने वाला जानता है, यानी कि बाप के रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। जब इस बात को याद रखिएगा कि जब हॉली स्पिरिट हमारा कैप्टन बन जाता है, हमें लीड करता है, रास्तबाजों को, चर्च के लोगों को जब हॉली स्पिरिट लीड करता है, जब इंटरसेशन वो करते हैं और हॉली स्पिरिट उन्हें आहें देता है, पेन देता है, बर्डन देता है, तो वहां पे देयर इज अ मिरेकल्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्रेयर। हालेलुया। और याद रखिएगा कि बाप का दिल में क्या है और बाप क्या चाहता है, बाप की क्या डिजायर है, बाप का क्या हार्ट है। देयर इज अ हॉली स्पिरिट टू लीड अस। हमें बाप के दिल के मुआफिक जो चैनलाइज करता है, हमें स्टैंड करवाता है, दैट इज द हॉली स्पिरिट, दैट इज अ कैप्टन इन अ प्रेयर। याद रखिएगा कि पाक रूह हमें ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। देयर इज नो वर्ड। तो मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा पाक रूह हमें लिमिटेड एरिया नहीं देता, नॉट लिमिटेड अप टू कि हम अपने लिए सिर्फ दुआ करें, नॉट लिमिटेड अप टू द फैमिली, नॉट लिमिटेड टू कि हम रिलेटिव्स या मखसूस एरिया के लिए दुआ करें। नो, खुदा का पाक रूह चाहता है अपने रासबाज लोगों से कि हम स्टैंड करें, हम इंटरसेशन के लिए खड़े हो जाएं, स्टैंड इन द गैप्स फॉर नेशंस, स्टैंड फॉर द ट्राइब्स, stand for the many and more people, stand for the lost souls। खुदा का पाक रूह ये चाहता है, क्योंकि बाप का दिल इस बात के लिए है कि लोग जो हैं वो निजात पाए। क्योंकि द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him shall not perish but have eternal life। बाप का ये दिल है और हॉली स्पिरिट इसीलिए ईमानदारों को, क्लीसिया को, चर्च को, बिलीवर्स को ये हार्ट देता है कि वो आहें भर भर के उस बर्डन को, पेन को ले, ताकि जो लॉस्ट वन है अभी तक उन कौमों के लिए, कबीलों के लिए, सोल्स के लिए, नेशंस के लिए हम दुआ करें ताकि वो खुदावंद की हुजूरी में आना शुरू हो जाए। We are not only responsible for our family, not only responsible as a believer for limited people, we are responsible for many and more souls, my dears। चर्च इस बात को याद रखेगा। In the history 1900 में खुदा ने अमेरिका ही से एक खादम को भेजा। आप बखूबी उनके मुतालिक जानते होंगे, द्वागो हाइड। और जब हम उनकी स्टोरी को पढ़ते हैं, जब हम उनकी टेस्टिमनीज को देखते हैं, तो पाक रूह ने एक ऐसा दिल दिया, ऐसी आहें दी कि वो घुटनों के बल होके रातों रात जब लोग सोते थे और जब लोग रेस्ट कर रहे होते थे, तो खुदा का बंदा सोल्स के लिए दुआ करता था। प्रे फॉर द सोल्स, वीप फॉर द सोल्स, feel the pain and burden for the souls। और ये कहना शुरू कर दिया कि बाप मुझे हर रोज एक सोल चाहिए। I need one soul every day, Father। और वो रोता और खिलाता था। ये फिक्र उसकी अपने लिए नहीं थी, ये फिक्र उसकी अपने खानदान के लिए महज नहीं थी,
ये फिक्र उसकी लिमिटेड या मखसूस लोगों के लिए नहीं थी, वो इंडिया के लिए इतना दर्द रखता था, इतना बर्डन था, इतना पेन था उसके अंदर, और खुदा के पाक रूह ने उसे आहें दी और वो रो रो कर दुआएं करता था। और खुदा ने उसकी दुआओं के रिस्पॉन्स में मेरे अजीजों हर रोज उसको एक सोल देना शुरू कर दी। एवरी डे एक फर्द जो है वो खुदा उनकी बादशाही में आना शुरू हो गया। और हम बखूबी जानते हैं कि जब एक सोल यीशु मसीह को कबूल करती है एज अ पर्सनल सेवियर, तो आसमान पर फरिश्तेगान खुशी करते हैं, वहां पे शादमानी होती है, वहां पे खुशी होती है। लेकिन ये खादम सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि इंटरसेशन करने वाला हार्ट था, वो हार्ट जो यीशु मसीह का है, वो हार्ट जो के पाक रूह ने से दिया था कि वो आहे भर भर कर इंटरसेशन करे मेरे अजीजों। तो उसने कहा कि खुदावंद एवरी डे आई नीड 2 souls नाउ, एक नहीं बल्कि आई नीड 2 souls। और खुदावंद ने उसे पेन दी और वो रोता चिल्लाता, और जब लोग अपने दूसरे कामों में बिजी होते थे तो वो रो रो कर तन्हाई में खुदा से दुआ करता था। तो मेरे अजीजों उसकी दुआ के रिस्पॉन्स ने खुदा ने उसे 2 सोल देना शुरू कर दी। हालेलुया हालेलुया। फिर उसने सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने कहा खुदावंद आई नीड द 4 souls। और वो घुटनों के बल होकर रोता चिल्लाता कि बाप मुझे सोल चाहिए, और वो सोल जो लॉस्ट हो चुकी है, आई नीड फॉर योर किंगडम, नॉट माइन बट योर विल बी डन फादर। तो मेरे अजीजों जॉन हाइड जो रूह से भरा हुआ था, पाक रूह ने उसे दिल दिया हुआ था कि वो आहें भर भर कर, क्योंकि उसका लीडर पाक रूह था, पाक रूह से खुद से आहें देता था, उसे दिल देता था ताकि वो रूहों की पेन को फील करे। तो मेरे अजीजों इंडिया के हालात बदल गए, और बताते हैं कि चर्च जो खाली हो चुके थे और बेदारी जो कि डेड हो चुकी थी, तो बताते हैं कि उसके बाद की रिपोर्ट बड़ी अमेजिंग थी। जब सर्वे किया गया, जब चीजें नोट की गई, तो जॉन हाइड और उसकी टीम को याद किया गया कि किस तरह से जब वो रो रो के दुआएं कर रहे हैं और बेदारी को और फायर ऑफ द होली स्पिरिट को इंडिया के अंदर मांग रहे हैं, तो मेरे अजीजों बताते हैं कि चर्च भरने लगे। हालेलुया, चर्च भरने लगे। लोगों ने यीशु को एज अ पर्सनल सेवियर कबूल करना शुरू कर दिया, और किंगडम का बड़ा काम जो है इस सिरा में होना शुरू हो गया। और बताते हैं कि फाकों के सबब से, फास्टिंग के सबब से, वो किसी को नहीं बताते थे कि मैंने फास्ट रखा है। जब किसी ने कहना कि जॉन वुड यू लाइक टू हैव अ फूड, तो कहना मुझे अभी भूख नहीं है। खामोशी में वो खुदा के हुजूरी में आहें भरते रहते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, पाक रूह ने लीड करते। तो मेरे अजीजों याद रखिएगा कि एक बड़ा नई इरा का काम हुआ, खुदा बड़ी बेदारी का काम जो है वहां पे हुआ। सियालकोट कन्वेंशन का आगाज हो गया, नए खादम तैयार हो गए, और इंडिया के अंदर एक बड़ी बेदारी का काम हो गया। तो याद रखिएगा याकूब के अंदर जो है कि याकूब 5वें बाब की 16वीं आयत, एक रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे अजीजों आज हमें अपने आप को चेक करना है, वेयर वी स्टैंड। क्या हम लिमिटेड रहेंगे? क्या हम अपने आप तक लिमिटेड रहेंगे? जस्ट अपने बेनिफिट्स के लिए दुआ करेंगे, जस्ट अपनी फैमिली के लिए करेंगे, जस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे? लेकिन बाप तो ये चाहता है कि पाक रूह के लीडरशिप में आप नेशंस के लिए हार्ट रखें, आप लॉस्ट सोल के लिए हार्ट रखें, क्योंकि खुदा आसमान को पॉपुलेटेड देखना चाहता है। खुदा अपने बेटों और बेटियों को मिस कर रहा है जिन्होंने अभी तक यीशु को पर्सनल सेवियर कबूल नहीं किया। तो मेरे अजीजों हमें जरूर है कि अपना हार्ट रखें, पाक रूह को फॉलो करें, जो हमें बाप के दिल के मुआफिक और मर्जी के मुआफिक इंटरसेशन की स्पिरिट देता है, बोझ देता है, पेन देता है, ताकि हम उसी तौर पे दुआएं करें, उसी तौर पे इंटरसेशन करें, फर्जी और सताई नहीं, बल्कि डीप इंटीमेसी में, गहराई में जाके एक होके आसमानी बाप के साथ हम करें, ताकि सारा ऑनर आसमानी बाप को मिले। हालेलुया, सारा ऑनर बाप को मिले। मेरे अजीजों
पौलुस कहता है इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है. Don't feel we are something, we are nothing, we are weak. But the Holy Spirit is everything. That is a wonderful captain we have. और कभी कभी खुदा कौमों और कबीलों में ले जाता है, मुख्तलिफ कंट्रीज में ले जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे ईमानदारों को ले जाता है ताकि उनके वसीले से एक बड़ा काम करे. यिर्मयाह जब 29:7 को हम देखते हैं तो एक खत यिर्मयाह ने लिखा उन असीरों के नाम जो कि बाबुल नबूकदनेस्सर उनको असीर बना के ले गया था. वो गमज़दा थे, परेशान थे इस बात से कि हम असीर हैं, गुलाम हैं, हम पस्ती में हैं. लेकिन खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया और उसने उन असीरों के नाम खुदा ने मैसेज किया. और उसके 7वीं आयत मुबारक मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा. जब वो डिस्करेज थे, अपने अंदर इस बात को फील कर रहे थे कि खुदा ने शायद हमें छोड़ दिया है, ये क्या हो गया है, हमारा कंट्री, हमारे शहर तबाह हो गए हैं और हम असीर बन गए हैं. तो उनके लिए खुदा का मैसेज था. और शहर की खुदा फरमाते हैं जिसका 7वां, लेकिन आप फुल इसे 29वें चैप्टर को पढ़ सकते हैं. और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है. खुदा ने कहा कि मैंने खुद असीरी में तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें असीरी में भेजा है. क्या ऑब्जेक्टिव था असीरी में भेजने का? और उसके लिए खुदा से दुआ करो ताकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी. उस शहर के लिए खैर मनाओ. आप यूएस में हैं तो खुदा ने आपको यूएसए की खैर के लिए भेजा है. इसलिए भेजा कि आप इसके लिए गैप्स में खड़े हों. कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हम कभी कभी फील करते हैं कि शायद मैंने कोई स्पेशल टास्क किया, शायद मैंने स्पेशल कोई एफर्ट की और आई एम हियर. नो, हम फील करते हैं अपने अंदर. लेकिन खुदा का कभी प्लान होता है कि खुदा हमें माइग्रेट करवाता है, मूवमेंट करवाता है, मूव ऑफ द होली स्पिरिट होती है, एंड वी गो एंड स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड. खुदा इसलिए ले जाता है अपने लोगों को दुनिया भर में. देयर इज द वन ऑब्जेक्टिव, टू डू इंटरसेशन फॉर द नेशंस, डू इंटरसेशन फॉर द नेशंस. तो मेरे चीजों, आप इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि इस कंट्री के लिए इंटरसेशन करें. और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और खुदा का शुक्र है कि यू हैव अ गुड मीडिया के जितने मैसेजेस और जितनी रिवाइवल मीटिंग्स यहाँ पे होती हैं, जितनी डिवोशंस होती हैं, वो पूरी दुनिया में जाके लोगों को टच करती हैं. हालेलुया. दैट इज नॉट अनलिमिटेड. ये चंद लोग इस वक्त यहाँ पे नहीं है, इस बात को याद रखिएगा. ये आपका मैसेजेस, ये वर्शिप, ये अनॉइंटिंग, ये फ्लो लोगों के मोबाइल की स्क्रीन से लोगों तक पहुंचता, लोगों को बहाल करता है. और फायर ऑफ द होली स्पिरिट एवरीवेयर. हालेलुया. मेरे चीजों, खुदा मुबारक है और हमें दावत देता है. इस बात के लिए खुदा ईमानदारों को खड़ा करना चाहता है कि हम इंटरसेशन में अपना मैक्सिमम क्वालिटी टाइम गुजारें. वेयर वी आर करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपनी फैमिलियों के लिए करें, घर के अंदर जो मसाइल उनके लिए भी इंटरसेशन करें, उनके लिए भी दुआ करें. जो रिश्ते और नातों में प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करें. जॉब की जगह पे अगर प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करें. बिजनेस में अगर फॉल उसके लिए दुआ करें. बट वी हैव ऑल्सो टू प्रे फॉर द नेशंस. हमें नेशंस के लिए फिक्र करनी है. आज के इरा में, इस दौर में, हम उन तमाम लोगों के लिए जो कि बनीनो इंसान इस दुनिया पे मौजूद हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल एज अ बिलीवर और बॉडी ऑफ क्राइस्ट. हालेलुया. मेरे चीजों, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए और हमें दुआ करनी है. और खुदा का पाकरू, हम यहाँ पे घुटनों के बल दुआ करेंगे, लेकिन पाकरू जाके वहां पे काम करेगा. एवरीवेयर टच करेगा, लोगों को छुएगा, ब्लेस करेगा, बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा. और उनके गुनाहों से वो तौबा करके तो लोग बहाल हो जाएंगे. तो मेरे चीजों, खुदा मुबारक है और भला है. वी आर ब्लेस्ड पीपल, वी हैव 2 advocates. We are blessed people, we have 2 advocates, the Son of God and also the Spirit of the Lord. वो आसमान पे बैठा हमारे लिए इंटरसेशन कर रहा है और जमीन पे पाकरू हमें पेन दे रहा है, हमें बर्डन दे रहा है, ताकि हम मैन ऑफ बर्डन, मैन ऑफ पेन बन जाएं, ताकि हम दूसरों के लिए गैप्स में खड़े हों, दूसरों की फिक्र करें, दूसरों की निजात की फिक्र करें. मेरे चीजों, दैट इज आवर मेजर टास्क. हालेलुया. मैं चाहूंगा कि आप अपने कदमों पे खड़े होंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा. और दूसरा एरिया ये होगा कि आप हमारे चर्च के लिए और हमारे लिए दुआ करेंगे. हालेलुया. हालेलुया.
हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु के पाक नाम में मैं आपके खादम पास्टर इमैनुअल के लिए और उनकी अहलिया के लिए और आपके खादम पास्टर सफ्तर के लिए और उनकी अहलिया के लिए खुदा बाप शुक्रिया अदा करता हूँ। क्वायर के लिए खुदा, वर्शिप टीम के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया टीम के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा ये मैसेजेस जो तेरे लोग यहाँ पे करते हैं लेकिन दुनिया में जाके टच करता है, देयर इज अ फायर एंड रिवाइवल, इसके लिए, इस मूवमेंट के लिए बाप हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस बड़ी मूवमेंट के लिए बाप हम शुक्रिया अदा करते हैं। दैट्स अ ग्रेट मूव, दैट्स अ ग्रेट मूव। हालेलुया। खुदावंद आपके खादमों के लिए और चर्च के एक एक फर्द के लिए, एक एक मेंबर के लिए, फिलडेल्फिया न्यू लाइफ चर्च के एक एक फर्द के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद अगर कोई किसी भी तौर पे मेंटली इश्यू है किसी का, अगर किसी ट्रॉमा, एंजाइटी या किसी ट्रबल में, तो यीशु के नाम में शिफा पा जाए। और फिर बाप इसी तौर पे अगर फिजिकल और खुदावंद अगर इमोशनल एरिया में प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम में हीलिंग का काम हो, पाकरू मूव करे, यीशु के पाकों से हीलिंग हो जाए। हालेलुया। इसी तौर पे प्यारे बाप अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, एनी डिजीज, एनी प्रॉब्लम, तो खुदावंद यीशु के नाम में बदनों के अंदर खुदावंद शिफा का काम जारी हो जाए। हर तरह का कैंसर, हर तरह का ट्यूमर, हर तरह का एस्थमेटिक प्रॉब्लम गो, किडनीज की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। खुदावंद तेरे लोग तुझ में ताजा दम पिए जाए और रूहानी तौर पे तुझ में बेदार कर दिए जाए। पावर ऑफ द होली स्पिरिट खुदा मूव करे और एक बड़ा काम हो। खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन जी। आप प्लीज खड़े रहेंगे, आप खड़े रहेंगे। मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप हमारे चर्च के लिए, हमारे पास्टर के लिए, हमारी बुआ जी के लिए, सिस्टर एस्टर के लिए, हमारे चर्च के लिए और चर्च की खिदमत के लिए दुआ करेंगे। बट बिफोर दैट आप प्लीज वॉक करेंगे। भाइयों से रिक्वेस्ट की प्रेजेंटेशन है, फिर आप सब हमारे लिए हमें ब्लेस करेंगे, दुआ करेंगे। बिकॉज वी आर वन इन स्पिरिट, वी आर वन इन स्पिरिट। हालेलुया। ये आउटरीच है, अगर इसका वॉल्यूम प्लीज दे। ये आउटरीच अराउंड द पाकिस्तान, खुदा हमें, खुदा का पाकरू लीड करता है और मुख्तलिफ शहरों में इसको मैनेज करते हैं। ये पीस मिशन की पहली खिदमत है जो 1992 से शुरू हुई, छोटे से पैमाने से, गली मोहल्लों से, लेकिन अब बढ़ के सिटी टू सिटी खुदा बहुत सारे लोगों को लेके आता है। उसमें नेशंस होती हैं, ट्राइब्स होते हैं, ताकि खुदा की निजात का पैगाम उनको दिया जा सके। हालेलुया। हमारा चर्च जो है, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग अ बिग बिल्डिंग, तो स्कूल के ग्राउंड में हम टेंट के नीचे करते हैं कि बचा न सके और उसका काम भारी नहीं कि सुन न सके। बाजू एक ही और वो यीशु का है, जिसने उस बदचलन औरत को निजात दी, वो आज भी बदकारों को निजात देने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका हाथ कुदरत वाला है। वो गुनहगारों को बचाता है, दुनिया के बुरे से बुरे शख्स को यीशु मसीह बचाता है, उसके हाथ में कुदरत है। बाइबल कॉलेज बच्चों को, बेटों और बेटियों को बाकायदा सिस्टमेटिकली तालीम दी जाती है। ये ग्रेजुएशन का लास्ट जो हमने किया है 2025 में, उसकी प्रेज रिपोर्ट है।
इसमें 3 प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और BTH। तो बच्चों को सिस्टमेटिकली हम इन 4 इयर्स में ये सारी स्टडी कंप्लीट करवाते हैं। हालेलुया। ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बहुत हमने दुआ की, उसके बाद खुदावंद ने हमें ये प्रेयर हॉल दिया है जो कि 3 स्टोरीज है, जिसमें टेरी नाइट्स, फ्राइडे को प्रेयर, फास्टिंग और इंटरसेशन की दुआएं की जाएंगी। हालेलुया। और उन खात्मों के लिए हम फैसिलिटीज पैदा करते हैं जो कि रिमोट एरिया में पास्टर्स होते हैं, नॉट हैविंग फैसिलिटीज ऑफ एनी राइट। We have a school, हम इसमें बच्चों की एजुकेशन पे काम करते हैं। मैट्रिक तक हमारा स्कूल है जिसमें बेटे और बेटियां जो है वो स्टडी करते हैं, और इस स्कूल का पहला लेक्चर बाइबल बेस्ड होता है, फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम अ बाइबल। इसी तौर पे सैटेलाइट खुदा ने टीवी दिया है, PMI टीवी, जिससे दुनिया भर में प्रोग्राम्स जो है जैसे से रिकॉर्डिंग होती खुदा के खादमों की, तो दुनिया भर में उसको ब्रॉडकास्ट ऑन एयर किया जाता है। IPTV, which covers approximately 155 countries around the world. Praise the Lord. Thank you very much. तो आप सब हमारे लिए दुआ करेंगे। तो मैं खुदा के खादम पास्टर नासिर जॉन को भी सामने दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ लाएं। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप जैसे खुदा आपको अलाउ करता है, होली स्पिरिट, प्लीज प्रे फॉर आवर चर्च, प्लीज डू इंटरसेशन फॉर आवर चर्च, फॉर मैन ऑफ गॉड पास्टर खालिद दास, सिस्टर एस्टर के लिए, पास्टर आसिफ के लिए, और पूरे जितना भी हमारा चर्च है उनकी खिदमत है उनके लिए आप दुआ करें। हालेलुया, प्लीज, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए हुए दुआ कीजिएगा। हालेलुया। मैं दावत दूंगा खुदा के खादम पास्टर सफ्तर साहब को कि वो लीड करेंगे इस दुआ को। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें प्लीज, सब दुआ करें। उसके हुजूर में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, उसके हुजूर में सब एक जैसे हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे बंदों के लिए जिन्होंने ये मिशन पर खुदावंद इसलिए फिर खुदावंद इसका आगाज किया कि वो बहुत सी रूहों को तेरे पास ला सके। यीशु नाम से फिर खुदावंद PMI चर्च की सारी मैनेजमेंट टीम के लिए दुआ करते हैं, जितने लीडर्स हैं उनके लिए दुआ करते हैं। यीशु नाम से हर तरह के सोर्सेस तेरी हजूरी से उनके लिए मुहैया किए जाएं। यीशु नाम से उनका जो बाइबल स्कूल है, रेगुलर स्कूल है,
जितने भी डिपार्टमेंट हैं, संडे स्कूल है, यूथ है, जितनी भी इबादत होती हैं, यीशु नाम से तेरी हजूरी हमेशा उनको ढांपे रहे। शैतान की हर वो तासीर जो इस चर्च के खिलाफ है, यीशु नाम से डांटते हैं और दुआ करते हैं तेरे पाक रूह की हजूरी हमेशा उन्हें ढांपे रहे। तेरे खून की बाढ़ हमेशा तेरे खादमों के चौगिर्द रहे। तेरे खून की बाढ़ हमेशा इसके चर्च के चौगिर्द रहे, ताकि खुदावंद ना अभी तक, जब तक ये दुनिया बाकी है, यीशु नाम से तेरी बशारत का काम होता रहे, एवेंजलिज्म होती रहे, रूहें तेरे पास आती रहे। और खुदावंद तेरी कुछ इसमें है। खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है एक शख्स जब तौबा कर दिया, आसमान पर हजारों फरिश्तगान खुशी मनाते हैं। यीशु नाम से वो रूहें जो गुमराह है, जो तारीकी में है, अंधेरे में है, यीशु नाम से तेरे पाक रूह की शक्ति उनको हला कर तेरे लिए रिवाइव करे, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश करें। आज हमें तरोताजा कर खुदावंद, पुरानी जिंदगी जो हमने गुजारी यीशु नाम से, हम तुझसे एक बार फिर तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें इस दुनिया से नहीं उठाया, तूने हमें एक और साल दिया है, तूने हमें एक और साल दिया है, तूने हमें एक और साल दिया है। मेरे बेटे है, मेरी बेटी, इस साल में वापस लौटा। मैंने तेरा फिदिया दिया है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तेरे बंदा के लिए जो दूर दराज से फिर खुदावंद हमारे साथ है, यीशु नाम से उनके खानदान पर तेरी बरकत हो, मिनिस्ट्री पर बरकत हो। जहां जहां कहीं जाते हैं यीशु नाम से तेरे पाक फरिश्तेगान तेरे बंदा की हिफाजत करते रहे। हर तरह के फाइनेंस को यीशु नाम से प्रोटेक्ट करते हैं, दुआ करते हैं, तो अपने बंदा की हर जरूरत को पूरा करना। बाप बेटे पाक रूह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। जोरदार तालियां बजाएं। प्लीज तशरीफ रखें।